आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। आप जानते हैं क्या हुआ? एक 36 वर्षीय भाई को कैंसर हुआ, जो कि लास्ट स्टेज पर था। उस भाई ने अब तक तो ना कभी कभी कोई गुटखा का सेवन किया, ना कभी सिगरेट का सेवन किया, ना ही वो शराब पीते थे, है ना। हमेशा वो समय पर काम पे जाते थे, परिवार के साथ खुश रहते थे। यही उनका जीवन था। उन्हें न तो कोई बीमारी थी, न उन्हें कोई चिंता थी किसी बात की। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था। सिर्फ 2-3 दिन से उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, जिसके कारण उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया, परंतु उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो एक दूसरे डॉक्टर से मिले, बड़े डॉक्टर से, और वहाँ के डॉक्टर ने उनकी बहुत सारी टेस्ट करवाई। और जब टेस्ट को देखा गया तो ऐसा फिर पता चला कि उन्हें पेट की अतरियों में कैंसर हुआ है। फिर उनका इलाज शुरू हुआ। इलाज के दौरान उनकी पूरी जमा पूंजी जो थी वो सारी खत्म हो गई। उनका घर बार बिक गया, परंतु उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और अंततः उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने उनके परिवार के लोगों से गुजारिश की कि इनका जो शरीर है उसको हॉस्पिटल में डोनेट कर दें, उनका दाह संस्कार ना करें। परिवार के लोगों ने भी काफी सलाह मशविरा किया आपस में, और डॉक्टर की बात मान ली। और उनका जो बॉडी था उनको हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया गया। जब रिसर्च किया गया तो फिर उससे पता चला कि उन्हें जो कैंसर हुआ था वो प्लास्टिक के कारण हुआ था। वो प्लास्टिक में गरम खाना खाते थे, प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते थे, और उसमें से निकलने वाले केमिकल के कारण ही उन्हें कैंसर हुआ था। तब डॉक्टर के द्वारा उनके परिवार से और उनके साथियों से संपर्क किया गया, और उनके खान पान के बारे में उनकी जांच की गई। तो इससे पता चला कि उन्हें चाय पीने की आदत थी, और दिन में वो 5-6 कप चाय पीते थे। और फिर जब पता किया गया कि चाय वो कहाँ पीते थे, तो पता चला कि जहाँ से भी वो चाय पीते थे वहाँ से प्लास्टिक के थैली में चाय आती थी, और प्लास्टिक के कप में ही चाय पीने को दी जाती थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग प्लास्टिक की थैली में दुकान से गरम गरम चाय लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, और वही खा लेते हैं। और धीरे धीरे ये सारी चीजें उनके शरीर में कैंसर बनाता है। इसके बाद उन डॉक्टर लोगों ने उनके साथ काम करने वाले और भी कई साथी थे, उन सभी का मेडिकल टेस्ट कराया। और जब उनका मेडिकल टेस्ट पता चला तो उनके जो भी साथी हमेशा उनके साथ रहते थे, उन सबको कैंसर था। और फिर तब उन लोगों को सलाह दी गई कि भाई वो लोग भी अपना इलाज करवाएं। हम लोग सोचते हैं कि सरकार इतनी खराब है कि भाई वो आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखती है। पर्यावरण के लिए कितनी खतरनाक चीज है प्लास्टिक, और फिर भी सरकार इसके निर्माण की इजाजत कैसे देती है। लेकिन अ, जहर बनाने की इजाजत के साथ सरकार जो है सो प्लास्टिक का उपयोग ना करने के प्रचार पर भी करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन हम लोग भी कहाँ समझते हैं कि हम थोड़ी बुद्धिमानी के साथ ही प्लास्टिक का उपयोग करें। हम अपने स्वयं को और अपने चाहने वालों को भी मौत के मुंह में ढकेलते हैं प्लास्टिक का उपयोग करके। हमें ना तो अपनी चिंता है, ना ही अपने परिवार की। बस मौत को गले लगाने में फैशन की अंधी दौड़ में हम लोग भागते चले जाते हैं।
मैं आप सभी लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि भाई आप प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। अभी तो सरकार ने भी इसके ऊपर बैन लगा दिया है और बहुत सारी चीज़ें जिसमें प्लास्टिक का उपयोग होता था उन सारी चीज़ों को बंद कर दिया है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे होते-होते समय लगेगा। क्योंकि जो भी इसका निर्माण करते हैं भाई उन लोगों के यहाँ बंद कराना, फिर इसका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बंद कराना, ये सब इतने बड़े देश में इतनी जल्दी तो नहीं होता है ना? इसको भी काफ़ी समय लगेगा। ऐसी कोशिश तो सरकार पहले भी कई बार कर चुकी है। अभी पहले तो कोशिशें कामयाब हुई नहीं। अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और प्लास्टिक के बर्तन का कभी उपयोग ना करें, और करते ही हैं तो कम से कम इसमें गर्म चीज़ें का उपयोग ना करें। क्योंकि जब आप कोई गर्म चीज़ या प्लास्टिक के बर्तन में डालते हैं तो प्लास्टिक से उसका रिएक्शन होता है और जो केमिकल्स है वो निकल के आपके खाने में मिल जाता है। ये आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और कैंसर की बीमारी एक बार आप बढ़ गई शरीर में तो फिर उसका इलाज तो बहुत मुश्किल है। फिर तो आदमी शायद ही बच पाता है। तो आप लोग सब इस बात का ख्याल रखें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ, है ना? हम अपने चैनल पे हमेशा ही ऐसी जानकारी भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने जो अभी आपको कहानी सुनाई है, ये एक्चुअली कहानी नहीं है, ये एक हकीकत में एक घटी हुई घटना है, जो मैंने आपसे बताया है जिसके बारे में, ताकि आप इसको गंभीरता से लें। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और ख़ासकर प्लास्टिक का उपयोग ना करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। समय देने के लिए शुक्रिया।